अच्छा, ये बात क्यों कही गई होगी कि गंगा गंगा नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं? क्या सच में गंगा नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं? अगर ऐसा होगा फिर तो कर्मों का जो लेखा जोखा है, यानी जो कर्म और कर्म फल की बात है, ये तो झूठी हो जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तो मिलता है। तो अगर गंगा नहाने से कर्म फल कट जाते हैं तो फिर तो कर्म फल का सिद्धांत वो झूठा हो जाएगा। तो इस बात के पीछे का लॉजिक क्या है? यानी ये तो कंफर्म है कि गंगा नहाने से तुम्हारे पाप तो नहीं कटेंगे, यानी तुम्हारे कर्म तो नहीं कटेंगे, कर्मों का फल तो व्यक्ति को मिलेगा मिलेगा। पर ये बात कहने का लॉजिक क्या है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब व्यक्ति कोई बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जब उनसे कुछ गलत काम हो जाता है, कुछ गलत काम कर देते हैं, पहले तो उनको रियलाइज नहीं होता कि उनसे उन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन कुछ टाइम बाद जाके उनको रियलाइज होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, उन्होंने कितना गलत काम कर दिया, या कुछ अनजाने में गलत काम हो गया। तो ऐसे में उनके अंदर एक गिल्ट की भावना पैदा होती है, और वो गिल्ट की भावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो शायद यह प्रावधान, यह बात इसलिए कही गई होगी कि जिन्होंने कुछ गलत काम किए और उस गलत कार्य का पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं, उनमें गिल्ट की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये बात कही गई होगी कि गंगा जाकर नहाओगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो इससे उनके एक मनुष्य मन पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा कि जब वो जाएंगे गंगा नहाएंगे तो उनको लगेगा कि मैंने जो भी पाप किए हैं वो सारे पाप धुल गए। यानी अब जो मैंने काम किया उसका मुझे कोई दंड या कोई फल नहीं मिलेगा, गलत फल नहीं मिलेगा। तो उनकी मनोस्थिति सही हो गई, यानी वो जो उनके अंदर की गिल्ट की भावना थी, वो उस गिल्ट की भावना से उबर गए और वापस एक नॉर्मल ज़िंदगी में आ गए, और वापस एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, जीने लगे। क्योंकि जब व्यक्ति गिल्ट की भावना होती है तो वो इंसान की सारी एनर्जी को चूस लेती है। इंसान इंसान का एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है और फिर वो कोई काम नहीं कर पाता। तो शायद हमारे साधु संतों ने ये बात इसलिए ही कही होगी कि गंगा नहाने के से सारे पाप धुल जाते हैं, ताकि उनकी मनोस्थिति को बेहतर किया जा सके। जो कर्म का फल मिलेगा वो तो मिलेगा, पर अभी उनकी मनोस्थिति सही हो सके और वो एक हायर एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को जी सकें। और जो सोच सोच कर गिल्ट में अपने जीवन को जी रहे हैं और अपनी एनर्जी, उनकी एनर्जी बहुत डाउन हो गई है, वो वापस एनर्जी हाई हो जाए। और जो लोग जिनमें गिल्ट नहीं भी है, वो जाएंगे गंगा नहाएंगे तो उनको लगेगा कि मेरे सारे पाप पिछले धुल गए, तो आगे भी मैं कुछ गलत काम ना करूं ताकि मेरे सारे कर्मों का लेखा जोखा बराबर रहे। तो ये हमारे साधु संतों ने, या जिस व्यक्ति ने भी ये बात कही, शायद वो इंसान की मनोस्थिति को सही करना चाहता था। क्योंकि मनोस्थिति का इंसान की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। अगर व्यक्ति की मनोस्थिति सही है तो वह हाइयर एनर्जी में काम कर पाता है, लेकिन अगर उसकी मनोस्थिति नहीं सही है तो वो बहुत लोअर एनर्जी में फील करता है और वो किसी भी काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाता। तो देखो, कर्मों का फल तो मिलेगा, पर वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हम नहीं जानते। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर गिल्ट की भावना है तो उसकी गिल्ट की भावना अगर काट दी जाए, उसकी मनोस्थिति को बेहतर कर दिया जाए, तो शायद वो अपना प्रेजेंट तो बेहतर तरीके से जी सकता है। फल जो भी मिले, जो उसने गलत काम किया उसका फल तो मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये नहीं पता, पर अभी उसकी मनोस्थिति सही हो सकती है और एक अच्छी तरह से जीवन जी सकता है। और साथ में वो व्यक्ति जो गिल्ट में तो नहीं है, पर इसने गंगा स्नान कर लिया, अब उसके मन में आएगा कि मेरे सारे गलत काम खत्म हो चुके हैं, अब मुझे कुछ गलत नहीं करना है, अब मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जीऊँगा, अच्छे काम करूँगा, क्योंकि मेरे गलत कामों का लेखा-जोखा तो समाप्त हो गया। तो इस तरह से शायद वो भी एक बेहतर जीवन जी सके और कोई गलत काम ना करे। तो मतलब हमारे वेदों में या फिर जो भी बातें हमारे सनातन धर्म में कही गई हैं, उनका बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रूफ है, मतलब साइंटिफिक चीज़ें हैं वो। पर ये चीज़ समझना अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये रिचुअल्स बन गया है, पर इसको रिचुअल नहीं, हर काम को समझ के साथ करना चाहिए। रिचुअल, किसी चीज़ को रिचुअल में दो ना, उसको समझो फिर उसको करो।
हालांकि जो मैंने कहा ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है, एग्जैक्टली क्या रीजन है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर जो मेरी समझ से है, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन कि ये बात कही गई है और ये गंगा स्नान का जो प्रचलन है वो स्टार्ट हुआ है। गंगा स्नान से पाप धुलने की बात मतलब इस वजह से कही गई है। देयर मे बी अदर रीजंस आल्सो which you need to inquire by yourself. So that's why I always say, do not believe in anyone, listen everyone, but inquire by yourself and then reach to the truth and then reach what is right. So don't trust anyone, inquire by yourself and then reach at the truth.